चतुर्थांश में कौन सा फलन माइनस होता है और कौन सा फलन प्लस रहता है। ठीक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए, हम आपको बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हमारा सर्किल है, ये हमारा क्या है, सर्किल है, ये सर्किल है। ठीक, इसको हम इस प्रकार, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक ये हमारा एक रेखा है जो यहाँ से थीटा कोण बनाती है, और हम इसको इस प्रकार, इसको इस प्रकार से मिला देंगे। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब जब थीटा ए वाला है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसको हम क्या कह देंगे दोस्तों, इसको कहेंगे लंब, इसको क्या कहेंगे, लंब। और इसको क्या कहेंगे, जो थीटा से लगती है, यानी कोण से जो लगती है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, आधार। आधार, देखिए दोस्तों, इसको O मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, और इसको मान लेते हैं A। यदि हमारा कर्ण जो है 1 सेंटीमीटर हो तो, अगर कर्ण हमारा 1 सेंटीमीटर हो तो, आए दोस्तों देखते हैं, अगर कर्ण हमारा 1 सेंटीमीटर है तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमारा इसमें लंब क्या है दोस्तों, लंब है ए और पी। ए पी हमारा क्या है, लंब है। और दोस्तों देखो, आधा कर्ण क्या है हमारा, ओपी। ओपी ओपी, या फिर हम इस प्रकार लिख लेते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब हमारा क्या है, एपी है, और आधार हमारा, कर्ण हमारा क्या है, ओपी है। ठीक, इसी प्रकार हम कर लेते हैं, एपी हमारा एपी एपी ही रहेगा, और ओ और पी का वैल्यू कितनी, यहाँ 1 है, यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, अब देखिए, साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, एपी, यानी कि एपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, या एपी अपॉन 1 इज इक्वल, या दैट इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू ए इंटू एपी। ठीक, अब हमारा क्या हो गया दोस्तों, एपी, जो हमारी एपी भुजा है वो क्या है, साइन थीटा है। ठीक, अब कॉस थीटा को देख लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल आधार बटे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब इसको हम क्या, आधार, आधार मतलब ओ और ए, आधार मतलब ओ और ए, और कर्ण हमारा क्या है, ओ और पी, ओ पी। ठीक, ओ पी इज इक्वल ओ ए, और हमारा ओपी का मान क्या है, ओपी की वैल्यू कितनी है, 1, कितनी है, 1। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू ओ ए 1 प्लस 1, दैट इम्प्लाइज, अब इसको हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, cos थीटा, तो हमारा cos थीटा बराबर किसके हो जाएगा, ओ ए के। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ए है, ये हमारा क्या है, आधार, यानी कि ओ ए जो है हमारा, वो यहाँ से यहाँ तक क्या है, कोस थीटा है, कोस थीटा है। ठीक, और जो हमारा लंब है, लंब है, वो यहाँ से यहाँ तक क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा है। ठीक दोस्तों, अब जब हमें एक्स एक्सिस, जैसे आप लोग थोड़ा समझिएगा दोस्तों यहाँ पर, कि जैसे ये कोऑर्डिनेट है, और जब हमें मान लो यहाँ पर कोई संख्या मिल गई 2, यहाँ कोई संख्या मिल गई 2, और y अक्ष पर यहाँ मिल गई 3, तो अगर हम अगर प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, पहले x एक्सिस वाला,
2,3। इसी प्रकार ये दोनों है, ठीक। इसी प्रकार हम इसे करेंगे, ठीक। देखिए दोस्तों, अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा कॉमा, अरे सॉरी, क्या होगा दोस्तों, कोस थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा। अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है दोस्तों, ए माइनस और क्या होता है, प्लस होता है। तो हमारा एक्स एक्सिस पर क्या है, कोस थीटा है, तो कोस थीटा, एक्स एक्सिस पर क्या है, कोस थीटा, यानी कोस थीटा को हम क्या लेंगे, माइनस कोस थीटा, और साइन थीटा को क्या लेंगे, प्लस कोस साइन थीटा, ठीक। यानी हमारा द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होगा, प्लस में रहेगा यानी पॉजिटिव रहेगा, और कॉस क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अगर हम तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, यानी कि हमारा साइन थीटा भी निगेटिव हो जाएगा और कॉस थीटा भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब आगे देखते हैं, अगर हम चतुर्थांश की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें प्लस और माइनस, यानी कि प्लस पे यानी एक्स एक्सिस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस मतलब कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा हमारा क्या है, मतलब पॉजिटिव है, और जो साइन थीटा है वो क्या है, निगेटिव है, साइन थीटा क्या है, निगेटिव है। तो हमें पता चला, इससे हमें ये ज्ञात हुआ कि अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोस थीटा और साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, और सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें केवल साइन थीटा पॉजिटिव है और कॉस थीटा निगेटिव है। अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, निगेटिव है। अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, जो कॉस थीटा हमारा है वो क्या है, कॉस थीटा हमारा है वो पॉजिटिव है, कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव है, और जो साइन थीटा है वो क्या है, निगेटिव है, ठीक दोस्तों। अब आपको देखना है कि अब इससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन निगेटिव, यानी कि जितने फलन है हम उसको इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। सारे फलन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे फलन साइन और कॉस की सहायता से ही बने हैं, ठीक। तो हम निकाल सकते हैं कि कौन कौन किस चतुर्थांश में पॉजिटिव है और कौन कौन निगेटिव है। आइए दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम समझते हैं दोस्तों, एक चतुर्थांश बनाते हैं, एक इस प्रकार से चतुर्थांश बनाते हैं। अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें दोस्तों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको से, चलो इसको मिटा दो, ठीक दोस्तों। फिर आइए दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें, फर्स्ट चतुर्थांश चतुर्थांश फर्स्ट चतुर्थांश की बात करें, बात फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है, और साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है, और कॉस भी पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट चतुर्थांश में निकालेंगे दोस्तों कौन कौन पॉजिटिव होंगे, ठीक। देखिए दोस्तों, अब हम इन्हीं की सहायता से निकालेंगे, tan, कोसेक, सेक, कॉट, और इन सबको हम इसी की सहायता से, साइन और कॉस की सहायता से निकालेंगे। तो हम पहले tan को देखते हैं, हमारे साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि हम यहाँ लिख भी सकते हैं, साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, और कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम tan की बात करें, tan थीटा की बात करें तो हमारा tan थीटा किससे बना है, साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा से बना है, ठीक। ये भी प्लस है और ए भी
प्लस है, ठीक, दोनों प्लस प्लस है, तो यानी कि ये भी हमारा टेन थीटा भी प्लस में होगा, ठीक। अगर हम कॉट की बात करें, कॉट कॉट थीटा की बात करें, तो कॉट थीटा थीटा क्या होता है दोस्तों, इसी का अपोजिट होता है, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, तो हमारा cos थीटा कितने में आएगा, प्लस cos थीटा आएगा, cot थीटा आएगा, ठीक। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा tan प्लस में है तो हमारा cot भी प्लस में होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक। अब दोस्तों अगर हम सेक की बात करें, सेक थीटा की बात करें, तो सेक थीटा की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, cos थीटा, तो cos थीटा हमारा क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है, तो हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा, अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो 1 क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव है, तो हमारा कोसेक थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कोसेक थीटा। अब दोस्तों इससे हमें ज्ञात हुआ कि हमारा जो फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्या होता है दोस्तों, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक। हमने सीखा कि हमारा ऑल पॉजिटिव होता है जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक। अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें, सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश की बात करें, अगर सेकंड चतुर्थांश की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम सेकंड चतुर्थांश की बात करें तो हमारा साइन किसमें होता है, ए साइन होता है, साइन थीटा प्लस में, और कॉस किसमें होता है, कॉस थीटा होता है माइनस में, कॉस थीटा माइनस में होता है, ठीक। अब हम इसकी सहायता से अन्य फलन निकालेंगे, जैसे हम टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा हम देखते हैं दोस्तों, अगर टेन थीटा थीटा देखें दोस्तों तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि हमारा जो साइन थीटा है वो क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ से देख लीजिए पॉजिटिव, और हमारा cos थीटा जो है वो क्या है दोस्तों, निगेटिव है, ठीक, क्या है, निगेटिव है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों कि अगर हम cos थीटा प्लस माइनस से मल्टीप्लाई या क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो माइनस ही रहेगा, ठीक। देखिए दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोट थीटा की अगर बात करें, कोट थीटा, तो हम इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम कॉस कॉस अपॉन साइन लगा दें, या फिर टेन का अपोजिट कर दें, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर टेन का अपोजिट कर देते हैं, 1 टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारे किसमें है, निगेटिव में है, तो हमारा कॉट थीटा किसमें आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक, माइनस कॉट थीटा। अगर हम सेक थीटा की बात करें दोस्तों, इसकी सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा की बात करें, तो 1 थीटा, कॉस थीटा, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा दोस्तों, ये हमारा माइनस है, ठीक, तो यानी कि सेक थीटा भी हमारा किसमें आएगा, माइनस सेक थीटा आएगा, ठीक, किसमें आएगा, माइनस सेक थीटा। अगर दोस्तों दोस्तों अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, तो हमारा साइन थीटा किसमें है दोस्तों, पॉजिटिव है, साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, अगर साइन थीटा पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है तो हमारा कोसेक पॉजिटिव होगा, प्लस कोसेक थीटा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम थर्ड, आप देखिए अगर इसमें हम बात करें तो क्या होता है कि कोसेक और साइन, कोसेक और साइन क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, और सब
नेगेटिव होते हैं। ठीक, अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम चलिए आगे, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें, थर्ड कोऑर्डिनेट की, अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं दोस्तों, थर्ड चतुर्थांश, चतुर्थांश, अगर हम थर्ड चतुर्थांश की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, अगर हम थर्ड चतुर्थांश की बात करें तो हमारा साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस साइन थीटा कॉमा माइनस कॉस थीटा क्या होते हैं, ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम अब यहाँ हमारा साइन और कॉस किसमें है, नेगेटिव है, इसमें सोचने की बात नहीं है कि साइन थीटा क्या होगा, ये तो दिख ही रहे हैं कि नेगेटिव है। ठीक, अब हम इनकी सहायता से अन्य अन्य फलन निकालेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए हम अब टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा साइन भी निगेटिव है और कॉस भी निगेटिव है। ठीक, साइन भी निगेटिव है, साइन भी निगेटिव है और कॉस भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव और निगेटिव से कैंसिल आउट हो गया। ठीक दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा हमारा किसमें आया, पॉजिटिव आएगा। ठीक, टेन थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, अगर हम कोट थीटा की बात करें, कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है दोस्तों, इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या फिर हम कॉस कॉस अपॉन साइन कर दें तो निकल आएगा, या फिर टेन का 1/10 कर दें। ठीक, यानी टेन का अपोजिट कर दें। ठीक, यानी टेन थीटा। ठीक, तो हमारा टेन किसमें पॉजिटिव है। ठीक दोस्तों, टेन हमारा किसमें है, पॉजिटिव में है, तो एक क्या आएगा, प्लस कॉट थीटा आएगा, यानी कॉट हमारा भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक दोस्तों, अगर हम सेक की बात करें, सेक थीटा की बात करें तो 1/cos थीटा, cos थीटा, हमारा cos थीटा किसमें है, निगेटिव है, निगेटिव है, तो हमारा सेक थीटा किसमें आएगा, निगेटिव आएगा, सेक थीटा हमारा निगेटिव आएगा। अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा की बात करें तो दोस्तों 1/sin थीटा, साइन थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन भी निगेटिव में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो हमारा कोसेक थीटा किसमें आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक दोस्तों, माइनस कोसेक थीटा। ठीक, अब चलिए, तो हमें इसमें क्या पता चला कि अगर थर्ड चतुर्थांश की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा ये कॉट थीटा और टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सब बाकी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक दोस्तों, अब चलिए हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं। जब जब हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं तब क्या होता है दोस्तों, हम फोर्थ फोर्थ कोऑर्डिनेट यानी चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, देख सकते हैं कि कॉस पॉजिटिव है और साइन क्या है, निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है और साइन निगेटिव है दोस्तों। ठीक, कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव है। ठीक दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने लिख दिया है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप लोग गलत समझने लगेंगे। चलो हम इसको सही तरीके से लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे इसमें, माइनस cos थीटा कॉमा प्लस साइन थीटा ए। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसकी बात करें तो हमारा माइनस cos थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा, यानी कि पहले x उसके बाद y, पहले x उसके बाद y,
अगर हम चतुर्थांश की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस कॉस थीटा कामा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब ये परफेक्ट है। ठीक दोस्तों, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मुझसे गलती से कहीं इधर y की जगह पर x और x की जगह पर y हो गया होगा तो उसको सही कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम थर्ड, तो माइनस कॉस थीटा कामा प्लस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अगर हम दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं तो माइनस में क्या रहेगा, कॉस रहेगा, इसको हम आगे पीछे लिख दिए हैं, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। ठीक, हाँ इसमें भी इसी तरह से हो गया है। देखिए पहले हम x को लिखते हैं, मतलब जब हम चतुर्थांश की बात करते हैं तो x पहले x आता है उसके बाद y आता है। ठीक, यहाँ पर सही कर लीजिएगा दोस्तों, cos थीटा माइनस, सॉरी प्लस साइन थीटा। ठीक दोस्तों, अब सही हो गया सब। ठीक, अब हम चलते हैं चतुर्थांश में। ठीक दोस्तों, अब चतुर्थांश की जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, कॉस किस में रहेगा, पॉजिटिव में, और साइन किस में रहेगा, निगेटिव में, यानी कि प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा। ठीक दोस्तों, अगर हम चतुर्थांश की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा कॉस जो है वो पॉजिटिव रहेगा और साइन जो है वो किस में रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक दोस्तों, अब चलिए अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा की बात टेन थीटा की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा दोस्तों, टेन थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, हमारा साइन किसमें है, निगेटिव में है, साइन निगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है। ठीक दोस्तों, तो हमारा टेन क्या हो जाएगा, अगर जहां पर अब दो भिन्न साइन दिखे, मतलब और नेगेटिव और पॉजिटिव दिखे, तो वहां पर कौन सा साइन लगाते हैं हम लोग, नेगेटिव साइन। ठीक, यानी कि माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, माइनस टेन थीटा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगर हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा की बात करें, देखिए दोस्तों, cos थीटा और sin थीटा हमें पता है कि cos प्लस में रहेगा और sin माइनस में रहेगा। ठीक, तो हम cos थीटा की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ पर, cos थीटा 1 tan थीटा। tan हमारा क्या है, और निगेटिव है, तो हमारा cot किस में आएगा, माइनस cot थीटा, यानी cot हमारा किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक दोस्तों, अगर हम sec थीटा की बात करें, sec थीटा की बात करें तो 1 cos थीटा, cos थीटा। देखिए दोस्तों, cos हमारा किसमें, पॉजिटिव में है, तो हमारा sec भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक, यानी कि प्लस में आएगा, प्लस sec थीटा। चलो यहाँ पर हम साइन का भी निकाल दे रहे हैं। अब अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक कोसेक थीटा बराबर 1 क्या होता है, साइन थीटा। कोसेक थीटा की जब हम बात करते हैं तो 1 साइन थीटा आता है। ठीक, तो देखिए साइन थीटा हमारा किसमें है दोस्तों, निगेटिव है, साइन थीटा किसमें है, साइन मतलब माइनस में है। ठीक, तो हमारा कोसेक थीटा किसमें आएगा, माइनस में आएगा, कोसेक कोसेक थीटा। ठीक दोस्तों, ये हमारा एक प्रूफ हो गया कि कौन सा फलन किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा और कौन सा फलन किस चतुर्थांश में निगेटिव होगा। ठीक, तो इससे हमें पता चल गया कि कौन सा फलन किस चतुर्थांश में पॉजिटिव और कौन सा फलन किस चतुर्थांश में निगेटिव होगा। ठीक दोस्तों, देखिए हम आप लोगों को फिर से समझा दे रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर हम देखिए यहाँ से समझिए कि जब हम
कोई एंगल लेते हैं और उसके कर्ण यानी हाइपोटेनस को अगर हम 1 सेंटीमीटर मान लें, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ मान लें, और उस और आधार और लंब, ठीक, अगर हम उसके हाइपोटेनस को 1 सेंटीमीटर मान लें तो हम यहाँ पर निकालते हैं, देखते हैं कि हमारा जो लंब है वो क्या आता है, साइन थीटा आता है, और आधार जो है वो क्या आता है, क्या आता है दोस्तों, cos थीटा आता है। अगर तो हमारा एक्स एक्सिस पर क्या मिल गया, cos थीटा, और वाई एक्सिस पर क्या मिल गया, साइन थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम चतुर्थांश की बात करते हैं तो पहले हम एक्स लेते हैं फिर वाई लेते हैं। तो हमारा एक्स क्या है, एक्स क्या है, cos थीटा है, और वाई क्या है, साइन थीटा है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में यक्स और वाई क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और द्वितीय चतुर्थांश में देखें तो यक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। अगर हम तृतीय चतुर्थांश में देखें दोस्तों तो ये हमारा दोनों निगेटिव होते हैं। अगर चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो हमारा जो एक्स है वो पॉजिटिव होता है और वाई हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, इस तरह से हम इसमें किए हैं और फिर सारे फलन के मान निकाले हैं कि कौन फलन नेगेटिव होगा किस चतुर्थांश में और कौन फलन पॉजिटिव होगा। ठीक दोस्तों, चलिए, देखिए दोस्तों, एक हम आप लोगों को ट्रिक देते हैं जिससे आप लोग पहचान पाएंगे कि, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑल, ऑल टू, ऑल, ऑल स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब देखिए दोस्तों यहाँ से समझिए, ऑल मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हुआ, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट की बात हुआ, और ये टू थर्ड कोऑर्डिनेट की बात, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात। अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर ये ट्रिक है कि इसमें हम क्या देखते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या देखते हैं, स्कूल, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या देखेंगे, स्कूल, और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या देखेंगे, टू, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या देखेंगे, कॉलेज, कॉलेज। ठीक, तो यानी कि इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट में देखेंगे, इसको हम थर्ड कोऑर्डिनेट में देखेंगे, और इसको हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखेंगे। ठीक दोस्तों, इससे हमें पता चलता है आर से आर मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल, आल मतलब जितने फलन है वो सब किसमें रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, इसमें पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो एस से साइन और सी से क्या होता है, कोस, यानी कि यानी सी से क्या होता है, कोसेक, यानी कि साइन, और क्या होगा, कोसेक, कोसेक हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव की बात चल रही है, पॉजिटिव की। ठीक, अब यहाँ टू, टू मतलब टेन, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन, टेन का अपोजिट क्या होता है, काट, टेन का अपोजिट क्या होता है, काट होता है। तो इसमें क्या होगा, टेन पॉजिटिव होगा। अगर हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज मतलब कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, यानी कि इसमें कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और सब बाकी के क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए,
चलिए दोस्तों, अब हम इसको हटाते हैं और हम आप लोगों को बताते हैं कुछ। इसको हटाते हैं दोस्तों और आप लोगों को बताते हैं कि अगर 90 से बड़े कोड आ जाएं तो हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे साइन चेंज होता है, कौन सा साइन कहाँ चेंज होता है, कहाँ नहीं चेंज होता है, सेम रहता है, कहाँ पर